और यहाँ पर आके हमारी क्लास 11th खत्म होती है। तो हाँ, तो भाई यहाँ पर हमारा पूरा 11th क्लास का जर्नी देखा जाए तो कॉमा लगता है, फुल स्टॉप नहीं, ठीक है, कॉमा लगता है। तो यहाँ पर हमारी जर्नी खत्म होती है। इट वॉज अ वेरी वंडरफुल एंड स्लाइटली इरिटेटिंग एज वेल। बहुत बीच बीच में आप लोगों ने तंग किया है, लेकिन फिर भी हमने कहीं पर भी जो भी चीजें छोटी मिसिंग है, मैंने कहा था कि समय आने पर हम करेंगे, अब उसका समय आ चुका है, ठीक है, कभी भी इंपेशेंट नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने मेजॉरिटी चीजों को पेशेंटली ही पढ़ा है, ठीक है, आप आराम से ही पढ़िएगा, ठीक है। और अब आपको ये चीज भी साइमल्टेनियसली रियलाइज करनी है कि आप अपने ड्रीम के एक कदम पास आ चुके हैं, ठीक है। आपका 12th स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट ऑफ अप्रैल से, ठीक है। और फिर हम लोग इस बार कोशिश ये करेंगे कि जो देखो हम लोगों को ये चीज समझ आ रही है कि मैं आप सभी लोग जो भी कनेक्ट रहेंगे, कुछ लोग जैसे देखो मैं किसी को भी कोई बाउंडेशन नहीं रखूंगा कि आपको यही पढ़ना है, कहीं पर पढ़ना है। आपको जो अपने करियर के लिए बेटर लगता है वो आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि आप करियर बनाएं। और मैं इसमें अगर बोलूं कि नहीं मैं ही आपको करियर बना के दूंगा, ये तो मेरा घमंड हो गया, है ना। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं आपको कहूंगा कि आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। आपको जहां से बेस्ट लगेगा बेटा, आपको वो चीज करनी है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आपके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा मेहनत है। आपको वो रिटर्न करनी है, उस प्यार को रिटर्न करना है, उस सपोर्ट को रिटर्न करना है जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए लगाया, ठीक है। तो अगर आपको पूरे इस जर्नी में मेरी वजह से अगर कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन मैं साथ में ये भी बोलना चाहूंगा कि मैंने पूरी अपने दिल से कोशिश करी है कि मैं अपने काम के प्रति बिल्कुल सीरियस रहूं, कामचोरी ना करूं, ठीक है। जितना मेरे से हो पाए मैं उतना आपके लिए वैल्यू एडिशन क्रिएट करूं, ठीक है। बस मैं आप सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप उस वैल्यू एडिशन जो भी आपके लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस आए, ठीक है। क्योंकि देखो आप 10वीं से आए थे तो आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे और हम लोगों ने कहां से स्टार्ट करा, कितना स्ट्रगलिंग फिजिक्स है। 11th क्लास की फिजिक्स इज वेरी टफ, ठीक है। तो हर चैप्टर एक दूसरे को पुश करता है, हर मतलब कंसेप्ट पे कंसेप्ट जुड़ता चला जाता है। मैं मानता हूं कि सैचुरेशन भी आता है। कुछ बच्चे डॉपलस जो आसान है उसको सैचुरेटेड वे में भी पढ़ते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अभी भी समय है। अपनी कमियों को पहचानना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो बिलीव मी आप पूरी शिद्दत से उसको फॉलो करें, ठीक है। भले वो आपको अपना ट्यूशन टीचर अच्छा लगे, भले वो आपको स्कूल का टीचर अच्छा लगे, भले वो आपको आपका कोई फ्रेंड अच्छा लगे जिससे आपको समझ आ रहा है, आप उसको अच्छे से फॉलो करें प्लीज। क्योंकि अगर आप फॉलो भी कर रहे हैं और विद डाउट कर रहे हैं तो उसमें आपका नुकसान नहीं है, ठीक है। आपको कभी भी डबल माइंडेड होकर तैयारी करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप जब समय के साथ आगे बढ़े तो आप क्लैरिटी रखें, ठीक है। इसमें कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 12वीं में जो आएंगे लेकिन वो लेट आएंगे, ठीक है। फिर से वो बैकलॉग का सिलसिला, फिर से वो 11वीं का पेन एंड ऑल, ये सारी चीजें आपके साथ रहेंगी। कहीं पर भी 12वीं पढ़े बेटा, कुछ चीजें जो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं इसको जरूर कर लेना। पहली बात, आप अपने वेक्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से। अगर आपने वेक्टर्स नहीं करा, और बिफोर क्लास 12th कह रहा हूं, ठीक है, पूरी राय मैं आपको दे रहा हूं, बिफोर क्लास 12th अगर आपने अपने वेक्टर्स को अच्छे से रिवाइज नहीं करा, आपकी फिजिक्स में वैसी हालत होगी जैसे 11th में, ठीक है। वेक्टर्स बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा। सेकंड, हमारे पास आप अपने ग्रेविटेशन को रिवाइज करके आए। मैंने आपको जब ग्रेविटेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि ग्रेविटेशन मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं जिससे आपको क्लास 12th में आसानी पड़े, ठीक है, जो भी, ठीक है। तो आप अपने ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, वेक्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करें। और 11th के और कौन सी चीज, अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने फ्री बॉडी डायग्राम्स, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, कोई बच्चे कहते हैं सर क्या पढ़ के आना चाहिए, हमारी 11th कंप्लीटली खत्म है, ठीक है, 11th कंप्लीटली खत्म है, तो सर हम ऐसा क्या करें जिससे 12वीं कंफर्टेबल हो जाए। मैं कहता हूं कि हो सकता है केमिस्ट्री में जैसे सॉलिड स्टेट हुआ, सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो 11th के कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सॉलिड स्टेट में ज्यादा नहीं होगी, सॉल्यूशंस में आपकी कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पे थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही फिजिक्स में, मैथ्स में भी जैसे आप सेट्स एंड रिलेशंस आप करेंगे तो थोड़ा डोमेन रेंज एंड ऑल, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो फिर आएगा कोनिक सेक्शन आपका रिपीट होता है, फिर उसके बाद आपका इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल कैलकुलस शायद पूरी सेपरेट होती है। कुछ कुछ जगह पर आपको प्रीवियस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, पूरी नहीं, लेकिन अगर आपको एक बेसिक आइडिया भी है तो आप 12वीं को आसानी से ले जा सकते हैं। प्लीज आप उन बहकावे में मत आना। बहुत सारे लोग बोल देते हैं नहीं 11th अगर अच्छी नहीं है तो 12th आपकी तो गई, ठीक है। प्लीज ऐसा मत समझो, अपने आप को मोटिवेटेड रखना। मैं लिटरली बता रहा हूं, कुछ चीजें अगर आप ये शिद्दत से पढ़ के आएंगे तो आपको कहीं पर भी जाएंगे, इट्स नॉट लाइक कि यही पढ़ो, मैं दिल से बोल रहा हूं, ठीक है, कि आप कहीं पर भी जाए प्लीज आप ये पढ़ के जरूर जाना। फिर आपको लगेगा कि हाँ यार वो जो टीचर बोल रहा है ना वो आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आपको कुछ अपना होमवर्क करके जाना पड़ेगा। तो वेक्टर्स आपको रिवाइज करना है अच्छे से, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्रेविटेशन अच्छे से रिवाइज करते हैं। हम लोगों को कई जगह पे फ्री बॉडी डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी, तो लॉज ऑफ मोशन से आप फ्री बॉडी डायग्राम का, एंड रिजॉल्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, कि आप फोर्स को सर्कुलर मोशन में कैसे रिजॉल्व करते थे और लॉज ऑफ मोशन में कैसे रिजॉल्व करते थे, वो आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बस बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से पढ़ लेना। कई कई जगह पर आता है, ऐसा नहीं कि पूरा ही रोटेशन आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। थर्ड, अगर मैं बात करूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास टाइम पीरियड के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो टाइम पीरियड कैलकुलेशन का आपको देख लेना चाहिए। वेव्स आपका यूज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास ट्रेवलिंग वेव को आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका ट्रेवलिंग वेव अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो आपका ईएम वेव सुधर जाएगा, एसएचएम बीच बीच में आएगा, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन बीच बीच में आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, ये दैट्स इट। बस आप इतना रिवाइज करके जरूर जाइए, क्लियर, रिवाइज करके आप जरूर जाइएगा, क्लियर, यस। तो फिर मिलेंगे हम लोग, टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते